हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट कराने वाली हूँ। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे थिंकर अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली जितने भी थिंकर हैं, 2-3 थिंकर बचे हैं, बाकी मैंने कवर करा दिया है बाकी सारे थिंकर को। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, आप एक बार प्लेलिस्ट देख लेना, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्योरेटिकल पार्ट के वीडियो मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर को भी एक 1000 क्वेश्चन सीरीज करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैंने यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करा रखे हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस सेशन भी, मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस सेशन भी लेके आई हूँ, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल। अगर आप किसी भी स्टेट के हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस या एसएसटी है, तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस के साथ हिस्ट्री भी कराती हूँ। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड में शेयर करो। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट। तो इनका जन्म क्या हुआ था? जन्म 1759 1797, ठीक है, ये लिख लो। इनका जन्म 27 अप्रैल 1759 को इंग्लैंड के सिप्टाइफील्ड्स में हुआ था। मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट इंग्लिश लेखिका, दार्शनिक थी। इन्होंने महिलाओं के अधिकार की वकालत की थी। इन्हें नारीवादी दार्शनिकों के तौर पे जाना जाता है। अधिकांश नारीवादी विचारक इनके विचारों का अध्ययन करते हैं। इनका व्यक्तिगत जीवन विवादास्पद रहा है, जिसका प्रभाव इनकी रचनाओं एवं दर्शन पर देखने को मिलता है। देखो फ्रेंड्स, किसी भी थिंकर की जो आप उनके बुक्स या उनकी जो भी थ्योरी है या उनकी जो भी कॉन्सेप्ट है, वो इनके समय काल और उनके जीवन से बहुत ही प्रभावित होते हैं। क्योंकि आप खुद ही देखो कि आप जो लिखोगे, जो आप फील करोगे, जो आपके सराउंडिंग में होगा, तो आप थिंकर को देख के भी समझ सकते हो कि वो किस, जैसे हॉब्स को जब हम पढ़ते हैं तो उस समय कितनी बहुत स्थिति खराब थी, इसलिए उनकी थिंकिंग ऐसी थी कि मनुष्य छूत है, मनुष्य को वो अच्छा नहीं मानते थे, मतलब मनुष्य की बुद्धि को वो अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि उस समय वो बोलते थे मैं और भय जुड़वा भाई हैं। ठीक है, कि वो समय परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि जिस तरीके का एटमॉस्फेयर था उस समय, उसके हिसाब से उनकी थॉट्स होते हैं। तो वैसे इनका भी है। 10 सितंबर 1797 में सॉमर्स टाउन, लंदन में 38 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है। काफ़ी कम एज में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब उनकी बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, थिंकर से क्या क्या आता है वो मैं आपको बता दूंगी। देखो, थिंकर से क्या, इनकी बुक्स, मेनली इनकी बुक्स ही पूछी जाती है। तो इनकी बुक्स जितनी भी है आप प्लीज़ लिख लो, नोट डाउन कर लो, या आप अभी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको नोट डाउन कर लेना। पहला है बुक अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन 1792, मारिया और द रॉन्ग ऑफ वुमेन 1798, थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स 1787, लेटर्स written during the short's residence in Sweden, Mary a fiction, original story from real life 1788। मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट ने नारीवादी विचारक हैं। मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट की उदारवादी नारीवादी विचारक। हाँ, अब देखो, नारीवादी जब मैं ये थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हो, पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें फेमिनिज्म एक टॉपिक है, उसमें हम पढ़ते हैं कि 3 विचारधारा जब हुई थी, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज, कैसे नारी मतलब उदारवादी, फिर क्रांतिकारी, फिर मतलब वो 3 तरह से हम पढ़ते, तो उसमें से ये स्टार्टिंग वाली है। तो स्टार्टिंग वाली ये मतलब स्टार्टिंग ही हो रहा था नारीवाद का, तो ये उदारवादी नारीवाद है। मतलब ये अचानक चेंज के लिए नहीं है, ये धीरे धीरे चेंज पे बात करती है। उदारवादी नारीवादी विचारक है, वे उदारवादी नारीवादी का समर्थन करने वाली पहली महिला दार्शनिक विचारक थी। मैरी ने महिलाओं के लिए जीवन के हर क्षेत्र में समान अधिकार एवं अवसर को बढ़ा देने की वकालत की। अपनी बुक विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ विमेन में वॉल्सटनक्राफ्ट ने महिलाओं के लिए समान अधिकारों एवं विशेषाधिकारों का समर्थन किया जो पुरुषों को प्राप्त है, क्योंकि महिलाएं भी मूलतः मानव है। ठीक है,
अगला है वॉस्टरक्राफ्ट के अनुसार, यदि महिलाओं को शिक्षा व्यवस्था में समान अवसर प्राप्त होंगे तो राजनीतिक जीवन एवं सामाजिक जीवन में से लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। वॉस्टरक्राफ्ट का मानना था कि समाज के प्रति सत्तात्मक स्वरूप का कारण महिलाओं की सहनशील भूमिका है जो नारीवादी आदर्शों के साथ चली आ रही है। वॉस्टरक्राफ्ट का विश्वास था कि सभी व्यक्तियों का समान नैतिक महत्व है, इसलिए सब के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। अतः लिंग, प्रजाति और धर्म के आधार पर भेदभाव निषेध होना चाहिए। तार्किक रूप में व्यक्ति का महत्व उसकी प्रतिभा, गुण एवं चरित्र के आधार पर होना चाहिए। उदारवादी नारीवादी मूलतः सुधारवादी हैं, इसलिए पुरुषों एवं महिलाओं की मध्य समानता के समर्थन है, न कि प्रतिसत्तात्मक समाज की सत्ता को परिवर्तित करना चाहते हैं। उदारवादी नारीवादी के समर्थक लैंगिक न्याय की बात करते हैं, लैंगिक समानता पर बल देते हुए लैंगिक भेदभाव कम करने पर बल देते हैं। मैरी वॉस्टरक्राफ्ट ने महिलाओं के लिए जीवन में हर क्षेत्र में समान अधिकार एवं अवसर को बढ़ावा देने की वकालत की। महिलाओं को दमनकारी पितृसत्तात्मक लैंगिक भूमिका से स्वतंत्र कराने की इच्छा जाहिर की। वे पुस्तकों से लैंगिक रूप में भेदभावपूर्ण कानून एवं नीतियों का सफाया करके महिलाओं को पुरुषों के समान प्रतियोगी बनाकर बाधा दूर करना चाहती हैं। समाज को यह विश्वास दिलाना चाहती हैं कि स्त्रियों द्वारा सामाजिक, आर्थिक एवं कानूनी बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए। महिलाओं की शिक्षा संबंधी विचार। मैरी वॉस्टरक्राफ्ट ने अपनी रचना थॉट्स ऑन एजुकेशन ऑफ डॉटर्स 1787 में शिक्षा संबंधी विचार प्रस्तुत किए। इस पुस्तक के द्वारा मैरी ने ब्रिटिश मध्यम वर्ग में महिलाओं की शिक्षा को लेकर चेतना जागृत करने का प्रयास किया। हालांकि इस पुस्तक को वास्तविक महत्व 1970 के दशक में मिला, जब इंग्लैंड में नारीवादी आंदोलन जारी था। यह पुस्तक एक माँ को उत्साहित करती है कि वह अपनी पुत्री में बचपन से ही तार्किक सोच, आत्म अनुशासन, ईमानदारी और अपनी सामाजिक स्थिति विकसित करने के गुण को विकसित करे। तो देखो कितनी मतलब बड़ी थॉट। तो उस समय जब ऐसा कोई विचार मतलब कोई सोचता नहीं था मतलब महिला के बारे में, उस समय इनकी सोच थी कि महिलाओं को भी शिक्षित किया जाए। ये 1700 की बात है इनकी, ये है 1970 में। फिर जब महिला नारीवादी आंदोलन जब हुआ तब इनके बुक को बहुत ज्यादा वो किया गया। मैरी वॉस्टरक्राफ्ट का प्रयास प्रत्येक नारी को शिक्षित करना था, चाहे वह माँ हो, पुत्री हो या पत्नी हो। मैरी वॉस्टरक्राफ्ट का मानना था कि शिक्षित होकर ही महिला समाज में योगदान दे पाएंगे तथा प्रतिसत्तात्मक समाज में बराबरी का स्थान प्राप्त करेंगी। अमेरिकी क्रांति एवं फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थीं। इनके अनुसार महिलाएं पुरुषों की संपत्ति के रूप में देखी जाती हैं, उनका संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है तथा पति के द्वारा उनके विरुद्ध घरेलू हिंसा भी की जाती है। इनकी पहली रचना थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, इसके बाद उन्होंने उपन्यास मैरी अ फिक्शन भी लिखा। हुए पहली महिला लेखिका थी, पहली नारीवादी। उन्होंने 1970 में एक पंपलेट विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन लिखा, जो एडमंड बर्क को सीधी चुनौती थी। एडमंड बर्क एक रूढ़िवादी विचारक थे, जिन्होंने अपनी रचना रिफ्लेक्शन ऑन रिवॉल्यूशन इन फ्रांस 1789 लिखा। इसमें परंपरा और संपत्ति के अधिकार का समर्थन किया गया था। महिलाओं की विशिष्टता। उनके अनुसार महिलाओं को अपनी बुद्धिमत्ता एवं विशिष्टता पर बल देना चाहिए, न कि पति को प्रसन्न करने पर ऊर्जा समाप्त करनी चाहिए। उन्होंने माना कि पुरुष शारीरिक रूप से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, परंतु विवेक एवं तर्क में महिलाएं समान हैं। मतलब शारीरिक रूप से भले ही पुरुष महिला से ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं, परंतु विवेक और तर्क में दोनों समान हैं। रूसो की आलोचना। रूसो द्वारा लिखी गई शिक्षा पर रचना एमाइल की कड़ी आलोचना की। इसमें रूसो ने महिलाओं को केवल घरेलू कार्यों के लिए उपयोगी कहा। रूसो के जवाब में उन्होंने विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन लिखा है, महिलाओं की शिक्षा। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रूसो की निम्नलिखित में से कौन सी नारीवादी विचारक ने रूसो के विचार की
आलोचना की, 4 ऑप्शन दे देगा। तो फ्रेंड्स जब आप पढ़ते हो ना तो आप खुद से उसमें क्वेश्चन क्रिएट करो, तभी मतलब खुद से क्रिएट करोगे। कोई भी जो क्वेश्चन बनाने वाला वो इसी मतलब सिलेबस तो यही है, तो इसी से क्वेश्चन बनाएगा। तो आप भी जब पढ़ते हो तो खुद से भी क्वेश्चन क्रिएट किया करो। अगला, उदारवादी मूल्यों का समर्थन। उनके अनुसार मानव विवेकशील एवं तार्किक है, अतः महिलाएं भी तार्किक और विवेकशील है। उन्होंने भी समान अधिकार एवं स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए जो शिक्षा के द्वारा ही संभव है। वे विवाह की विरोधी नहीं थी, न ही परिवार को समाप्त करना चाहती थी, फिर भी महिलाओं की शिक्षा एवं स्वायत्तता पर बल दिया। उनका प्रसिद्ध कथन, विवाह वैधानिक वेश्यावृत्ति है जहां महिलाएं दासों की भांति जीवन यापन करती है। इनकी सबसे बड़ी कमी यह रही, आलोचना, इनकी सबसे बड़ी कमी यह रही कि इन्होंने महिलाओं के शोषण को व्यक्ति के शोषण के रूप में देखा, जबकि वास्तविक रूप में यह लैंगिक शोषण था। ऐसा अमूलवादी नारीवादी ने माना है। जब तक महिला में एक सामूहिक भागिनी भागिनी समाज, सिस्टरहुड का निर्माण नहीं होगा, तब तक लैंगिक समानता स्थापित नहीं होगी। इस तरह मैरी वॉस्टनक्राफ्ट ने ध्यान नहीं दिया। अब निष्कर्ष के आगे निकला, मैरी वॉस्टनक्राफ्ट की उपयुक्त आलोचना उनके विचारों का आंशिक विश्लेषण है जो उचित नहीं है। वास्तविक रूप में वे ऐसी पहली महिला विचारक थीं जिन्होंने लैंगिक समानता की बात की एवं लैंगिक न्याय का आधार रखा। उनके विचार के बाद के नारीवादियों ने प्रेरणा ग्रहण की। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने प्रथम नारीवादी विचारक मैरी वॉस्टनक्राफ्ट को फिनिश किया है। इसके बाद अब नेक्स्ट थिंकर हन्ना अरेंट करने वाले हैं। 2-3 थिंकर अभी बच्चे हैं हमारे पास। हन्ना अरेंट हो गए, इसके बाद फ्रेंच फैनन हो जाएंगे, इस जॉन रॉल्स, लास्ट जॉन रॉल्स ही है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो और इससे पहले जितने भी थिंकर है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, इसी प्लेलिस्ट में जिसमें मैं ये आपको मिलेगा ये वीडियो। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड में शेयर करो। तो ठीक है फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।